प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, फंक्शन गिवन है 1/5 plus 4 cos x, 5 plus 4 cos x, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। प्रिय बच्चों, हम इसे अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1/5 into 1 plus 4 cos x, 4 cos x with respect to x। 1 के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे 1/5 into 5 into cos square x by 2, cos square x by 2 plus sin square x by 2। इसी प्रकार 4 cos x के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे cos स्क्वायर x by 2, cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x by 2 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x by 2 के साथ करेंगे। इसी प्रकार 4 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x by 2 के साथ और 4 का मल्टीप्लाई माइनस sin स्क्वायर x by 2 के साथ करेंगे। तो अगले स्टेप में आएगा 1/5 cos स्क्वायर x by 2, 5 cos स्क्वायर x by 2 प्लस 5 sin स्क्वायर x by 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 4 sin स्क्वायर x by 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों, 5 cos स्क्वायर x by 2 और 4 cos x स्क्वायर by 2 ये ऐड हो जाएंगे। लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/5 cos स्क्वायर x by 2, 4 cos स्क्वायर x by 2 ये ऐड होकर के हो जाएगा बच्चों 9 cos स्क्वायर x by 2। 5 sin स्क्वायर x by 2 में 4 sin x स्क्वायर x by 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों यहां पर आ जाएगा प्लस का sin स्क्वायर x by 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x by 2 से
डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x बाई 2 वी गेट। डिवाइड कर देते हैं तो अगले स्टेप में लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 9 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बच्चों हो जाएगा cos 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन यहां पर cos स्क्वायर x बाई 2 से cos स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल्ड आउट, यहां पर आएगा बच्चों 9 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, ये बच्चों हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, अब हम इसे यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन की साइन सेक स्क्वायर x बाई 2, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 10x बाई 2, 10 स्क्वायर x बाई 2 को बच्चों लिख सकते हैं 10 x बाई 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब यहां पर बच्चों लेट करेंगे, लेट 10 x बाई 2 इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे d बाई dx 10x बाई 2 इक्वल टू dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, x के रिस्पेक्ट में 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों होगा सेक स्क्वायर x बाई 2। अब हम x बाई 2 के साथ चेन रूल यूज कर देंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू x बाई 2 इक्वल टू dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, लिखेंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू ट्वाइस इंटू dt। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर?
अब हम इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे therefore I इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू डी टी, 2 इंटू डी टी, और ये 3 का स्क्वायर और 10x बाई 2 के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे t प्लस t का स्क्वायर। अब यहां पर 2 इज द कांस्टेंट टर्म, ये बाहर हो जाएगा, 2 dt अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब हम बच्चों यहां पर सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे फार्मूला जो यूज हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों 2 इंटू 1 बाई 3 फिर 10 इनवर्स, क्योंकि ए एक्स की सॉरी यहां पर एक्स की वैल्यू है बच्चों t और a की वैल्यू है 3, 2 बाई 3 10 इनवर्स t बाई 3 प्लस c। अब ये हो जाएगा 2 बाई 3 10 इनवर्स, 2 बाई 3 10 इनवर्स, वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे। t को हमने लेट किया है 10x बाई 2, लिखेंगे 10x बाई 2 बाई 3 प्लस c, a की वैल्यू है 3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फंक्शन गिवन है 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 3 cos एक्स का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर x numerator and denominator, we get 1 by cos स्क्वायर x अपॉन ब्रैकेट में लिखेंगे 2 sin x बाई cos x प्लस 3 cos x बाई cos x का होल स्क्वायर होने के कारण हमने यहां पर साइन एक्स को cos x से डिवाइड किया और इस cos x को cos x से डिवाइड किया। प्रिय बच्चों, अगले स्टेप में लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, ये होता है sec स्क्वायर एक्स, फिर ब्रैकेट 2 sin x बाई cos x, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 tan x
और यहाँ पर cos x से cos x डिवाइड, ये प्लस का 3, फिर होल स्क्वायर dx, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर dx। अब यहां पर बच्चों हम लेट करेंगे, लेट 2tan x प्लस 3 इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्री बच्चों होता है sec स्क्वायर x। 3 कांस्टेंट टर्म 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो आप 0 लिख देंगे, इक्वल टू dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा, dt बाई 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, लिखेंगे i इक्वल टू सेक स्क्वायर dx के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे dt बाई 2, और 2 10x प्लस 3 के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे t, ये हो जाएगा t का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो यहां पर कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, 1/2 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। क्लियर, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, लिखेंगे 1/2 1/2। अब हम टी स्क्वायर को बच्चों ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा t की पावर -2 dt। अब यहां पर x n का फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा 1/2 t की पावर -1 बाई -1 प्लस c। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 बाई 2t। प्रिय बच्चों, -1 बाई 2t प्लस c, पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर को बच्चों हम ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद x n का फार्मूला यूज कर देंगे, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो t की पावर -1 बाई -1 प्लस c। प्रिय बच्चों, अगले स्टेप में लिखेंगे -1/2t, क्योंकि t नीचे आएगा तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 वेरिएबल t को हमने कंसीडर किया है 2 10x प्लस 3, यहां हम लिख देंगे 2 10x प्लस 3, 2 ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 फिर ब्रैकेट 2 10x प्लस 3 प्लस c। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 प्लस साइन 2x। इस फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, हम जानते हैं
कि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x वी गेट, लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर x अपान 3 बाई, ये बच्चों 3 है, 3 बाई cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x अपान cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x बच्चों लिख देते हैं cos x इंटू cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अगले स्टेप में होगा बच्चों 1 बाई cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 3 बाई cos स्क्वायर x 3 sec स्क्वायर x। दिख रहा है ना? cos x से cos x कैंसिल्ड आउट, तो प्रिय बच्चों ये हो जाएगा 2 tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर x डिनोमिनेटर का ब्रेक कर देंगे, लिखेंगे sec स्क्वायर x अपान 3 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे sec स्क्वायर x अपान 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्रिय बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपान 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर हम बच्चों क्या करेंगे, tan x को t लेट कर लेंगे, लेट tan x इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा sec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx, और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां आप लिखेंगे sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? यहां पर सॉल्व करेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए, लिखेंगे therefore I इक्वल टू sec स्क्वायर x के प्लेस पर sec स्क्वायर x dx के प्लेस पर बच्चों क्या पुट करेंगे, dt।
यहां पर लिख देंगे dt, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पर dt पुट कर देंगे अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t। प्रिय बच्चों, अब हम इसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज बी +1। यहां पर कोफिशिएंट टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 को कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2/3t। और सिस्टमैटिक ढंग से अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, लिखेंगे dt बाई, सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 1 1/3 dt बाई t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर -1/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर ये है बच्चों +1। क्लियर? t का कोफिशिएंट 2/3 है, 2/3 का हाफ करेंगे तो 1/3 आएगा, तो लिखेंगे t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस करके 1/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लिखेंगे 1/3 dt t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये बच्चों 1 है, 1/3 का होल स्क्वायर। अब हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, यहां पर सॉल्व करके बता देते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, आया है -1/3 का होल स्क्वायर, फिर +1। क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1/9 आ गया, फिर +1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 + 9/9 आ गया, और सॉल्व करेंगे तो यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। प्रिय बच्चों, ये आ जाएगा 8/9। अब 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2√2 का होल स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्लियर? फिर बच्चों ये इसे हम कंप्लीटली रूप में लिख सकते हैं 2, ये ब्रैकेट 2√2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद ये स्टेप यहां पर सॉल्व हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, इतना मिटा देते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, अब हम यहां पर लिख सकते हैं प्लस का 2√2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां पर फार्मूला यूज होगा
इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a। नहीं, ये प्लस का है, ये हो जाएगा बच्चों 1/a। 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग प्री बच्चों ये होगा 1/3 इंटू 1/a। ए की वैल्यू है 2√2/3। यहां पर लिखेंगे 2√2/3। फिर tan इनवर्स यक्स की वैल्यू है बच्चों t प्लस 1/3 बाई ए की वैल्यू है 2√2/3 प्लस सी। अब यहां पर 3 से 3 कैंसिल्ड हो जाएगा बच्चों, तो आएगा 1/2√2 tan इनवर्स और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 को हम ऊपर ले जाते हैं, इस वाले 3 को ऊपर ले जाएंगे बच्चों। 3t प्लस 1/3 फिर ब्रेक अपॉन 2√2 प्लस सी। इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, इधर का मिटा देते हैं, यहां पर सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 1/2√2 tan इनवर्स 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 3t और 3 1 जा 3/3 होगा। 3/3 कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा अपॉन 2√2 प्लस सी। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने t को कंसीडर किया है 10x, तो लिखेंगे 1/2√2 tan इनवर्स 3 10x प्लस 1 अपॉन 2√2 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। ये आंसर आएगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ये आंसर होगा। मिटा दें। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/5 प्लस 4 cos x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। हम इसको लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन की साइन 1/, यहां पर लिख सकते हैं 5 × 1 4 cos x। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं 1 होगा 5 × 1 के प्लेस पर पुट करेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। क्योंकि प्रिय बच्चों हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके अकॉर्डिंग
cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो हम 1 के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। +4 cos एक्स के स्थान पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 1 अपॉन, अब 5 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू के साथ करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के साथ करेंगे। ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी प्रकार 4 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू के साथ करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के साथ करेंगे। यह आएगा बच्चों 4 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा 1 अपॉन 5 cos स्क्वायर एक्स बाई टू और 4 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये ऐड हो करके हो जाएगा 9 cos स्क्वायर एक्स बाई टू और 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लगा चुके हैं, लेकिन भूल बस पुनः हम यहाँ पर लिख दिए तो इसको लगा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रिय बच्चों आ जाएगा यहाँ पर प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? अब हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू वी गेट। लिखेंगे अगले स्टेप में, ये बच्चों हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 9 cos स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो ये बच्चों हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू से cos स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी ये 10 स्क्वायर एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिख रहा है? यस सर।
यहाँ पर सॉल्व कर देते, चलो अच्छा यहाँ पर इतने में सॉल्व कर देंगे, छोटा छोटा लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट 10x/2 2 को t लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे, ये आएगा बच्चों sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dt/dx implies that sec square x/2 dx इक्वल टू ट्वाइस dt आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से अब हम इसे बच्चों क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर I इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2 dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 2 dt और इसके प्लेस पर 10x/2 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t। यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं 9 बच्चों हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा t का स्क्वायर, क्लियर। 10x/2 के प्लेस पर t पुट करेंगे t का स्क्वायर। अब इसमें कांस्टेंट टर्म कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, 1/3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt, क्लियर। तो ये हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2/3, क्या होगा 2/3, 2 इंटू 1/3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि a की वैल्यू क्या है 3 है, 2 इंटू 1/3 10 इनवर्स t/3 प्लस c, क्लियर। यस सर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं 2/3, क्या आएगा 2/3 10 इनवर्स t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है 10x/2, यहां आप लिख देंगे 10x/2/3 प्लस c, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है 1/4 प्लस 5 साइन x, तो इसे बच्चों हम लिख सकते हैं x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है, इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे 4 cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि एंगल सेम है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल होगी, क्लियर। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो सेम वे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 के इक्वल होगा, प्लस अब यहां पर साइन x को बच्चों ब्रेक कर देंगे, यानी साइन 2a का फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे 2 साइन
2 साइन एक्स बाई 2 इंटू cos x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, इंटीग्रेशन ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे बच्चों। क्या जाएगा 4 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x बाई 2 वी गेट, क्या आ जाएगा बच्चों 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 फिर 4 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 10 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। दिख रहा है ना। अब इसे डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x बाई 2। तो cos स्क्वायर x बाई 2 को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। फ्री बच्चों cos स्क्वायर, अब यहां पर cos स्क्वायर x बाई 2 से cos स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल, यहां पर cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल। अगले स्टेप में आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 4 प्लस 4 10 स्क्वायर x बाई 2। क्लियर। क्योंकि साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 10 स्क्वायर x बाई 2 और ये हो जाएगा 10, ये 10 है और साइन x बाई 2 cos x बाई 2 10 x बाई 2 tan 10 x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों इसमें हम 4 कॉमन ले लेंगे, 1 बाई 4 कॉमन के फॉर्म में आएगा। 1 बाई 4 को हम इंटीग्रल से बाहर कर देंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 को 4 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, 10 बाई 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 5 बाई 2। क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 5 बाई 2
10x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना नोट कीजिए बच्चों। हाँ, इतना नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। ऊपर मिटाएंगे। प्रिय बच्चों, यहां पर लेट करेंगे। लेट 10x/2 10x/2 को हम t लेट कर लेंगे। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे dy dx 10x/2 इक्वल टू dt/dx। 10x/2 का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों x के रिस्पेक्ट में होगा sec स्क्वायर x/2 इंटू dy/dx x/2 इक्वल टू dt/dx। क्लियर। प्रिय बच्चों, यहां पर हमने चेन रूल यूज किया है। तो अगले स्टेप में लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 इक्वल टू dt/dx। प्रिय बच्चों, यहां पर है sec स्क्वायर x/2 dx। इसके प्लेस पर हमें वैल्यू पुट करना होगा। लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू ट्वाइस इंटू dt। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। ये है 1/4 एज इट इज लिख देंगे। फिर इंटीग्रेशन की साइन sec स्क्वायर x/2 dx के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू dt अपॉन इसके 1 एज इट इज लिखेंगे। और ये हो जाएगा बच्चों t स्क्वायर और ये 5/2 t। इसको मिटा देते हैं। अब हम इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं। I इक्वल टू 1/4 2 इंटू dt t स्क्वायर प्लस 5/2 t प्लस 1। अब 2 को हम बाहर ले लेंगे। 1/4 2 को हम इंटीग्रल के बाहर कर देंगे इंटू 2 आ जाएगा बच्चों इंटू 2 dt। डिनोमिनेटर के पोर्शन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो t का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 5/2। तो 5/2 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 5/4 यानी t प्लस 5/4 का स्क्वायर कर देंगे। अगले स्टेप में 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। फिर ये +1 है
और सिंप्लीफाई करेंगे। प्रिय बच्चों, -5/4 का होल स्क्वायर +1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आएगा 25/16, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, +1 को लिख देते हैं बच्चों 1/1। अब हम एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, तो 16 का 16 से डिवाइड होगा, 1 आएगा, 1 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, माइनस का 25। अब 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 16 आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा -9/16, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 dt अपॉन t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का आ जाएगा बच्चों 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ रहा है? yes. अब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो प्रिय बच्चों, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फार्मूला। यहाँ पर जो फार्मूला यूज हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये फार्मूला बच्चों हम यूज करेंगे। यह आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2a, 2 इंटू, यहाँ पर इंटू का साइन बना देते हैं, 2 इंटू 3/4 है। a की वैल्यू क्या है बच्चों? 3/4। क्लियर? फिर यहां पर लिखेंगे log mod x की वैल्यू है t प्लस 5/4, यहां पर लिख देंगे t प्लस 5/4, और a की वैल्यू है बच्चों -3/4, ये हो जाएगा 3/4 अपॉन t प्लस 5/4 प्लस 3/4 प्लस c। अब इसमें बच्चों 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये 4 इंटू 3, फिर लिखेंगे log mod। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, है ना? तो 5/4 में से 3/4 निकल जाएगा, 5/4 में से -3/4 निकल जाएगा, तो क्या आएगा? t प्लस 1/4, नहीं 2/4, t प्लस 2/4 आएगा अपॉन, और ये जुड़ जाएंगे t प्लस 8/4 प्लस
सी, और से 4 यहाँ पर कैंसिल्ड आउट, ये हो जाएगा 1/3 log mod 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी t प्लस हाफ, और ये आ जाएगा बच्चों 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, t प्लस 2 प्लस सी। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे, जाएगा 1/3 log 2t, 2t प्लस 1/2, 2 ये नीचे आ जाएगा, और ये t प्लस 2 एज इट इज लिख देंगे। अब हम बच्चों वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 log वेरिएबल t है हमारा 10x/2, लिखेंगे 2 10x/2 प्लस 1, इसमें लिखेंगे, ये 2 है बच्चों, x/2, इसमें लिखेंगे 2, t की वैल्यू 10x/2 प्लस 2, इंटीग्रल की साइन सी, यहाँ पर भी इंटीग्रल की साइन सी। क्लियर? yes. और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर लिख देंगे 1/3 log mod 210 x/2 प्लस 1 अपॉन 210 x/2, 210 x/2, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 4 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।